धाकड़ नेता, धाकड़ शख्सियत, जनता के नेता, नेताजी की जनता, जनता अनिल विज के अंदाज की दीवानी। 6 बार जनता ने वोटों के आशीर्वाद से नवाजा। 6 बार अंबाला कैंट से ही विधायक बने अनिल विज। 3 बार निर्दलीय के तौर पर भी जीत की दर्ज। विज के नाम से भ्रष्टाचारियों के छूटने लगते हैं पसीने। स्टेट बैंक में अधिकारी के तौर पर भी किया काम। चुनाव लड़ने के मौके छोड़ दी थी नौकरी। पहले मेरी नौकरी छुड़वा दी, अब मेरी पार्टी छुड़वा दो और फिर मेरा घर छुड़वा देना। मैंने कहा आप तो 1996 से लेकर 2009 तक बीजेपी ने मेरी लड़ नहीं छोड़ी। लगे रहे संघ के लोग लगे रहे, अनिल विज को मेरे घर आते रहे लगातार। बड़े बड़े अधिकारी, संघ के अधिकारी, बीजेपी के नेता, बहुत सारे लोग। पहले मैं बंसीलाल जी के साथ रहा और बंसीलाल जी ने मेरी इतनी इज्जत करी कि शायद ही किसी ने की हो। फिर मैं चौटाला जी के साथ रहा। चौटाला जी भी मेरी बात को सबसे ऊपर मानते थे। हमारे सामने टीवी चल रहा था। थोड़ी देर में टीवी पर एक पट्टी चलने लग गई कि भारतीय जनता पार्टी का अंबाला छावनी से अनिल विज उम्मीदवार। मैं ना मेंबर ना मैंने अप्लाई करा और मेरी टिकट अनाउंस कर दी। लोकसभा में तो कुछ कारण हुए, उन कारणों की हमने समीक्षा भी की है, जिस कारण हम हो गए थे हाफ। लेकिन अब हमने कर ली है पूरी तैयारी। कांग्रेस को हरियाणा से करेंगे साफ। तो 7वीं बार जीतने का भी लोग कहते हैं लक्की 7 भी होगा। लक्की 7 भी होगा और चौका भी मारेगा। जी, बहरहाल हमारी दुआएं भी विज साहब आपके साथ हैं कि आप लकी 7 वाला जो टैग है वो अपने ऊपर लगवाएं। जिंदा दिल इंसान है अनिल विज जी, क्योंकि अगर हम आपको इस शहर की तस्वीर दिखाएं तो हम किसी बेहद महत्वपूर्ण जगह पर नहीं बैठे हुए। नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। अनिल विज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री व भाजपा के वो फायर ब्रांड नेता जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए पहचाने जाते हैं, तो वहीं अंबाला कैंट उन्हें मोहब्बत करता है और वो अंबाला कैंट से। यही उनकी कर्म भूमि भी है और यही उनकी वो राजनीतिक सरजमीन भी जहां पर काम करते हुए उन्होंने अंबाला कैंट की तस्वीर बदली। तो वहीं उनका यह अंदाज भी देखिए, बिना किसी गरूर रोज यूं ही अंबाला कैंट के बीच बाजार उनकी अपने दोस्तों के संग यूं ही महफिल सजती है, बातें होती हैं, चर्चा होती है, शहर की समस्याओं का जिक्र होता है और सादगी व नम्रता से भरे नेता अनिल विज का ये अंदाज भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्त दोस्त ना प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना छह बार के विधायक व हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का राजनीतिक सफर कम रोचक नहीं। अंबाला के बनारसी दास स्कूल से पढ़ाई करने के अलावा अनिल विज ने एसडी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की।
और वहीं पढ़ते पढ़ते उन्होंने एबीवीपी के जरिए राजनीतिक राह कब पकड़ ली ये उन्हें भी पता न चला। और ऐसी कई रोचक बातें भाजपा के फायर ब्रांड नेता व हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हमारे संवाददाता गगन नारंग से बतलाईं और बातों ही बातों में सुषमा स्वराज को याद करते हुए उनका किस्सा भी सुनाया। क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो सुषमा स्वराज को अंबाला कैंट से सीट जितवाने में अनिल विज की अहम भूमिका रही थी। नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा कैमरा आ पहुंचा है अंबाला कैंट के बीच, जो कि एक ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। लेकिन जितनी इस शहर की दास्तान पुरानी है, उतने ही इस शहर के एक ऐसे नेता जिनका रवैया, जिनका व्यवहार जो है वो पूरे अंबाला कैंट के बीच ना सिर्फ मशहूर है, बल्कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि लोग उन्हें प्यार करते हुए उन्हें वोटों से भी नवाजते हैं। और ऐसे दमदार नेता जिनका एक खौफ जो है वो हरियाणा के अधिकारियों के बीच भी चलता है, और उनका नाम है जो भाजपा के नेता हैं और साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, आदरणीय अनिल विज जी। विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। तो विज साहब, अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो एबीवीपी के संगठन से शुरू हुआ ये सफ़र आपने देश के मतलब प्रदेश के गृह मंत्री तक तय किया। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे जो है वो किस तरीके की प्रेरणा आपको मिली? क्योंकि 6 बार विधायक बनना कोई आसान काम नहीं होता किसी भी नेता के लिए, लेकिन जनता लगातार अंबाला की जो है वो आपका प्यार लुटाती रही है, आप पर प्यार बरसाती रही है अपनी वोटों के रूप में। तो क्या महत्वपूर्ण कारण है जो अनिल विज एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं? देखिए, मैं तो एक साधारण बालक था, एसटी कॉलेज में जी पढ़ाई आपने अपनी पढ़ाई कर रहा था। राजनीति से मैं कोसों दूर था, परंतु वहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे जी। उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद में ज्वाइन करने के लिए 70 के दशक 69-70 की बात, 69-70 की बात जी किया, और मैं विद्यार्थी परिषद में चला गया। मुझे यहाँ का महामंत्री भी बनाया गया विद्यार्थी परिषद का। तो फिर विद्यार्थी परिषद की भी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया। मैंने हिस्सा लिया। हमारे संगठन मंत्री होते थे उस वक़्त नरेंद्र सहगल जी, और वो मेरे को बहुत प्यार करते थे और सभी जगह हमें जाने का मौका मिलता था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में एक विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जी, उसमें भी मैं गया था। उसकी भी स्मृतियाँ मेरे दिमाग में आती हैं। पर फिर उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे और आरएसएस के अन्य संगठनों में भी हिस्सा लेते राजनीति में भी लेते रहे। उसके बाद मेरी सर्विस स्टेट बैंक में लग गई और वहाँ भी मैं बैंक की नौकरी भी करता रहा जी। और संगठन के मैं विश्व हिंदू परिषद का भी यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं भारत विकास परिषद का भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। बीएमएस में भी मेरा पूरा सहयोग रहता था। यानी जितनी भी संस्थाएं थी जो संघ से जुड़ी हुई उनमें मेरा काम मैं करता था। फिर इलेक्शन आ गए, 70 का इलेक्शन जो अब इमरजेंसी के बाद हुआ, उसमें लोग घर से नहीं निकलते थे, डरते थे। इमरजेंसी के दौरान जो 77 में पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो लोगों में इतना भय था कि कोई निकलता नहीं था। लेकिन मैंने बैंक से 1 महीना छुट्टी लेके उस इलेक्शन में भी काम करा। वहाँ हमारी ड्यूटी रेलवे कॉलोनी में लगाई गई थी और वहाँ 1 महीना टेंट लगा के मैं टेंट में रहा और घर घर जाके हमने वोटें मांगी जी। फिर सुषमा जी के इलेक्शन में भी काम किया। पहले सूरजमान जी का था, सुषमा जी के इलेक्शन में भी काम किया। फिर ये सिलसिला आगे
चलता रहा। फिर यहाँ से सुषमा जी 1987 में दोबारा चुनाव लड़ने आई। सुषमा जी जब भारतीय जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी टूट के जी तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गई थी। भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में जी, वो उसमें शामिल नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने 1987 के आसपास दोबारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा और अंबाला कैंट से उनको दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। वो यहाँ पर चुनाव लड़ने आई। यहाँ पर कुछ लोगों ने उनका विरोध भी कर दिया क्योंकि वो एकदम दूसरी पार्टी से यहाँ पे आई थी। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग दंड बैठ के निकाल रहे थे कि भी हमें भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। पर वो सुषमा जी के आने से उनकी आशाएं धूमिल हो गई। उन्होंने थोड़ा शोर शराबा करा। तो मुझे याद आता है कि शाम का समय था, सुषमा जी मेरे घर आ गए और आके उन्होंने कहा कि भाई मेरा सारों ने विरोध कर दिया है, अगर आप भी विरोध में हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ती हूँ और मैं दिल्ली वापस चली जाती हूँ। तो मैंने कहा बहन जी मैंने तो कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो बैंक की नौकरी करता हूँ और हम लड़ाएंगे चुनाव, आप चुनाव लड़ो। तो वो जो चुनाव था 87 का, सारा मैंने बैठ के सारा चुनाव लड़ाया। और चुनाव लड़ने के बाद जब इसका कार्यकर्ताओं का अभिवादन देने का काम हुआ तो बहुत नेताओं ने अपनी अपनी बात कही, परंतु अंत में सुषमा जी जब बोली उन्होंने कहा सारों ने काम करा, लेकिन मुझे तो जैसे महाभारत में सब तरफ श्री कृष्ण का वो नजर आता था, मुझे तो हर जगह अनिल विज नजर आ रहा था। ये उन्होंने बात की। 1990 में जब भाजपा नेता सुषमा स्वराज राज्यसभा सदस्य बन गईं, तो अंबाला कैंट की सीट पर उपचुनाव होना था और राजनीति के बीच यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ अनिल विज के लिए। फिर सुषमा स्वराज जी 1990 में चलेगी राज्यसभा में, ये सीट खाली यहाँ बाईपोल होना था, उपचुनाव हुआ और इनेलो के साथ जो संबंध था वो संबंध भी टूट गया। जी, सारे उस उपचुनाव से पहले सरकार के हिस्सेदार थे, लेकिन ये सारे गाड़ियां छोड़ के आ गए और मेरे घर पे भी काफी लोग आए और उपचुनाव का हो गया। उस चुनाव में चैलेंजबाजी हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने हमारा साथ तो छोड़ दिया, तुम हमारे सहयोग के बिना हरियाणा में एक सीट जीत के दिखाओ। तो बहुत बड़ी चैलेंजबाजी। तो इसलिए यहाँ पर कमेटियां आई, जो चुनाव समितियां थी सारी, और वो यहाँ से कैंडिडेट का निर्धारण कर रही थी। लोग अपनी अपनी लॉबिंग भी कर रहे थे, परंतु मैं भी लॉबिंग कर रहा था। वो लॉबिंग कर रहे थे कि टिकट हमें मिले, मैं लॉबिंग कर रहा था कि मुझे मत फंसाओ इसमें। उसके लिए मैंने मेरे परिवार ने हर संभव व्यक्ति को जाकर कहा कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से आवाज आती थी। पत्रकार साथी बता देते थे। एक बार मैं बैंक में बैठा हुआ था और कमेटी रेस्ट हाउस में उनका वो ले रही थी, इंटरव्यू ले रही थी, तो पत्रकार वहां से मेरे बैंक में आ कह रहे थे कोई इंटरव्यू वहाँ हो रही है, जिसको टिकट मिलनी है वो बैंक में बैठा काम कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता था, मैंने आखिरी दम तक विरोध किया। और फिर आपने बैंक की नौकरी भी छोड़ दी अंततः जब पार्टी ने, संगठन ने, उच्च नेताओं ने, जिनके साथ मेरे पहले भी संबंध थे, सारे मेरे निवास पर भी आते थे। किशन लाल शर्मा जी, मदन लाल खुराना जी और सारे मेरे यहाँ पर आते थे। अडवाणी जी भी मेरे निवास स्थान पर आए हुए हैं कई बार। तो उन्होंने कहा कि भाई सबने दबाव डाला कि जी आपको तो रिजाइन करना पड़ेगा। मैं उनको ये कह रहा था कि मेरी 17 साल की सर्विस हो गई, 3 साल की रह गई, मुझे 3 साल नौकरी और कर लेने दो, मेरी पेंशन लग जाएगी, फिर आप कहेंगे तो मैं फिर फुल टाइमर आ जाऊँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संगठन की बात माननी पड़ेगी। संगठन की बात ऊपर रही और संगठन, मैंने एक दिन पहले त्याग पत्र दिया और अगले दिन कागज भरने थे और हम कागज भरने के लिए गए।
काफी कार्यकर्ता गए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के साथ मेरे बैंक का मैनेजर भी गया, टाइप की मशीन लेकर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं कोई अड़चन ना पड़ जाए। अगर अड़चन पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही रेजिग्नेशन दिया था, तो वहां पर कांग्रेस ने मेरे कैंडिडेचर का डट के विरोध किया कि ये तो बैंक का कर्मचारी है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता। थोड़ी देर के लिए वो स्टे हो गई एक्टिविटी। तो मेरे मैनेजर ने, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वहीं पर टाइप की मशीन लेटर टाइप करके और उनको दे दिया साइन करके। तो फिर मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरा तो रेजिग्नेशन हो चुका हुआ था। वो बिना मतलब का उसमें अड़चन डालना चाह रहे थे। तो बड़ा जबरदस्त चुनाव हुआ। उस चुनाव में भजन लाल एक एक बूथ पर घूमा, ओम प्रकाश चौटाला जी एक एक वार्ड में गए, और हमारे भी डॉक्टर मंगल सैन जी यहाँ पर खूंटा गाड़ के बैठ गए थे, और सारा बीजेपी यहाँ आ गया था। और वो चुनाव हुआ, हम वो चुनाव लड़े और हम वो चुनाव जीते। शायद वो इकलौता चुनाव था कि सरकार के खिलाफ कोई उपचुनाव जीता हो। ये तो उपचुनाव अक्सर सरकार ही जीतती है, लेकिन वो मैं चुनाव जीता। फिर वो सिलसिला चलता रहा, चुनाव आते रहे, लड़ते रहे। अब मैं 6 बार का यहाँ से विधायक हूँ। मैं मंत्री भी रह चुका हूँ, भिन्न विभाग मुझे दिए गए, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग मुझे दिया गया, टेक्निकल एजुकेशन भी मेरे पास रहा, टेक्निकल साइंस भी मेरे पास रहा, और लोकल बॉडी भी मेरे पास रहा कुछ समय के लिए जी। लेकिन ये है सारी कहानी, मैंने थोड़े शब्दों में आपको बताया है, तो बहुत लंबी। अपने राजनीतिक सफर के दौरान अनिल विज भाजपा के सच्चे सिपाही के तौर पर जहां पार्टी के वफादार रहे, तो वहीं जनता के बीच अपने व्यवहार और जनता के प्रति प्रेम व उनके लिए कल्याण के काम करने वाले नेता वो माने जाते रहे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब भाजपा ने उन्हें पार्टी से किनारा करने की बात कह दी, और वह चुनाव और भी रोचक बन गया, लेकिन जीते फिर भी अनिल विज ही। अम्बाला की सियासत की बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार 13 विधानसभा चुनाव हुए, और जिसके तहत भाजपा जो है वो 7 बार अपनी जीत का परचम उसने लहराया। और सबसे बड़ी बात ये कि अनिल विज जो हैं वो 6 बार के विधायक रहे, लेकिन एक रिकॉर्ड उनके नाम और भी है कि उन्होंने 2 बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा, और दोनों बार जो है जीत भी दर्ज की। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड नहीं, 2 बार नहीं, मैंने 3 बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा जी। वो पहलू में छोड़ गया था बीच में, और अब आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ जी। मुझे 1995 में पार्टी ने कहा कि आप पार्टी से त्याग पत्र दे दो। पार्टी ने जी। मैंने पूछा क्यों? कहते नहीं, हम कह रहे हैं कि आप पार्टी से त्याग पत्र दे दो, नहीं तो पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा आप अच्छे लोग हो, पहले मेरी नौकरी छुड़वा दी, अब मेरी पार्टी छुड़वा दो, और फिर मेरा घर छुड़वा देना। मैंने कहा आप तो, पर उन्होंने जिद करी कि नहीं आप रिजाइन करो। मैंने रिजाइन कर लिया, हम पार्टी से बाहर आ गए। हमारे साथ फिर पार्टी ने लगभग 1-1.5 साल कोई वास्ता नहीं रखा। मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी बाहर आ गए, हालांकि उनकी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि मुझे निकाला गया तो वो भी मेरे साथ ही बाहर आ गए। 1996 में चुनाव हो, और 1996 में टिकटों के फैसले हो रहे थे। हमें तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा था, किसी चीज में मुझे शामिल नहीं किया जा रहा था, ना मेरे कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा था। तो यहाँ पर एक सत पर ढाल है, जैसे हम यहाँ चाय पे बैठते हैं जी, वैसे ही उसकी दुकान पे भी हम शाम को बैठा करते थे। तो हम शाम को वहाँ बैठे हुए थे, तो हमारे एक बहुत ओजस्वी नेता थे बीरबल खई जी, वो अपनी साइकिल लेके वहां आए,
और आके मुझे कहने लगे कि बीजेपी ने केडी शर्मा को टिकट दे दिया। मैंने कहा दे दिया तो दे दिया, क्या हुआ? कहते आपसे पूछा? मैंने कहा नहीं। कहते मेरे से भी नहीं पूछा, किसी वर्कर ने नहीं पूछा। तो कहने लगे हमने चुनाव लड़ा। मैंने कहा मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहता आप बीजेपी में हो ही नहीं। आप जब आपको निकाले तो 1 साल हो गया। बिल्कुल। अगर हम बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े तो वो बहुत गलत बात है। पर हम बाहर हैं और हमें उन्होंने 1 साल से 1.5 साल से हमारे साथ कोई रास्ता काम नहीं किया, नहीं रखा। इसलिए अगर हम अब लड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं। ही वॉज वेरी सीनियर लीडर जी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर पार्टी की मीटिंग बुलाओ। तो नेक्स्ट डे ही हरगुलाल धर्मशाला है यहाँ पर, उसमें कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई और वो खचाखच भरा हुआ था। बरामदे में भी लोग खड़े थे। मुझे अब सारा सीन वो याद आ रहा है। और वहाँ पर बीरबल घई जी ने सारी बात रखी और कहा कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। और सारे जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए और हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? कार्यकर्ताओं ने कहा हम देंगे। और वहीं पर ही लोगों ने, किसी ने 1100, किसी ने 2100, किसी ने 11,000 अनाउंस करे। लगभग 20,000 रुपये हमारे पास वहाँ पे एकत्रित हो गए और फैसला हो गया कि चुनाव लड़ा जाएगा। और वो फिर हमने चुनाव लड़ा, सारी पार्टियों के खिलाफ लड़ा और 1996 का चुनाव हम जीते। फिर चुनाव आया, फिर हम 2000 का जीते। फिर चुनाव आया, फिर हमने अपने चुनाव कार्यालय का मुहूर्त कर दिया, हवन कर दिया। शहर में सारे होर्डिंग लग गए 2009। अनिल विज की लोकप्रियता का कोई सानी यानी उनका कोई मुकाबला नहीं। सादा जीवन जीने वाले अनिल विज बेहद सहज हो जाते हैं और यूं ही बैठे बैठे गुनगुनाने भी लगते हैं। अनिल विज जो हैं इस वक्त अपने दोस्तों के संग, आम लोगों के संग बीच बाजार में बैठे हुए हैं और ये सिलसिला कोई आज का नहीं, पिछले लगातार 50 सालों से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वो यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर अपने दोस्तों से बातें करते हैं, बैठते हैं, शहर की समस्याओं पर चर्चा होती है, हल्के फुल्के मूड में जो है वो गीत भी गाए जाते हैं। विज साहब एक छोटा सा गीत जो है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि ख्वाहिश जो है हमारी भी है और आपके दोस्तों की भी है और आप सभी दोस्तों का साथ भी इसमें रहना चाहिए। मैं चाहूंगा जरूर गुनगुनाएं और हम भी आपका साथ जो है वो देंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।
बातें हैं बातों का क्या, किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। दोस्तों कहते हैं कि ईमानदारी जो होती है वो इंसान का सबसे बड़ा गहना होती है। एक ईमानदार प्रवृत्ति के नेता हैं अनिल विज, और इसी के चलते जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त दिखाई पड़ते हैं। अंबाला कैंट की बदलती हुई तस्वीर आज विकास की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। विधायक से लेकर कैबिनेट मंत्री रहते हुए अनिल विज ने कई ऐसे काम अंबाला कैंट के लिए कर दिए जो रहती दुनिया तक किसी मील के पत्थर की तरह साबित होंगे। चाहे बात हो अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल की, या फिर जिक्र हो अंबाला को एयरपोर्ट की देन देने का, या फिर देख लीजिए वह शहीद स्मारक जो निर्माणाधीन है, और साथ ही खेलों को बढ़ावा देते हुए शूटिंग रेंज या ऑल वेदर स्विमिंग पूल की बात हो, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें अंबाला के विधायक पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी साफ नीयत और ईमानदारी की नीति से उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। यहाँ पर 3 मुख्यमंत्रियों ने, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अनाज मंडी बनाने के लिए जी अलग अलग जगह पर पत्थर लगाए, लेकिन अनाज मंडी कभी नहीं नहीं। उन पत्थरों पर आज भी कुत्ते करते हैं। अनाज मंडी मैंने बनवा के जी, और वो शहर से जीटी रोड जी। मैं एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जी शहीदी स्मारक 1857 की लड़ाई, आज़ादी की पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई, वो मैं बना के दे रहा हूँ, आप जरूर देख के जाएं। जी साइंस म्यूजियम मैं बना कर दे रहा हूँ। अंबाला में गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बनवा के दिया। अंबाला में सबसे बड़ा बस स्टैंड मैंने बनवा के दिया। जी हमारी धरती का पानी नीचे चला गया था, हम डार्क जोन में आगे हुए हैं। मैंने 18 किलोमीटर दूर से नहरी पानी ला के दिया, जो हमारा शहर आज बचा हुआ है, नहीं तो हमें छोड़ के यहाँ से लोगों को जाना था। और अंबाला सब डिवीजन नहीं था, मैंने अंबाला को सब डिवीजन बना दिया। मैंने मिनी सेक्रेटरीट बनवा के दिए। आज 30 के लगभग सरकारी कार्यालय है, जी एक दफ्तर में है, लोग जगह जगह भटकते थे, आज एक ही जगह। और एक लाइसेंस बनाने के लिए भी अंबाला शहर के कई चक्कर काटने पड़ते थे। 150-200 रुपए का तो तेल खर्च, वो मैंने यहाँ पर करके दिए। युवकों के लिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम बनाकर, मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर, मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम्नास्टिक हॉल बनाकर, मैंने बैडमिंटन के लिए यहाँ पर बैडमिंटन हॉल बना दिया। मैंने यहाँ इस शहर का सारा कूड़ा जिस स्थान पर पड़ता था उसको जोन साहब की डिग्गी कहते जी, वो आज हरियाणा का सबसे बेहतरीन पार्क है, सुभाष पार्क, मैंने वहाँ पर बनवा के दिया। मैंने अंबाला साहा रोड 4 लेन करवा के दिया। मैंने अंबाला के चारों तरफ रिंग रोड बनवा दिया। मैं अंबाला से शामली की सड़क बनवा कर दे रहा हूँ। मैं अंबाला से पोंटा साहब की काला की सड़क बनाकर दे रहा हूँ। मैंने अपने शहर का सिविल अस्पताल जो खरैती अस्पताल था जी, सिविल जो अंग्रेजों के टाइम का था, उसकी हालत भी बड़ी खस्ता थी, बड़ी खस्ता थी, मैंने उसको आधुनिक बना के दिया जी, जिसमें एक्सरे नहीं मिलता था। आज वहाँ पर सिटी स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, कैथ लैब है, डायलिसिस सेंटर है, सारे वहाँ पे मैंने सुविधाएं मुहैया करवा के दी हैं। और वो टोटल एयर कंडीशनर मैंने कैंसर अस्पताल लगा के दिया। आप जाके देखो जी, आस पास के 6-7 प्रदेशों के लोग
वहां पर आ गए। यहाँ पर बैंक शहर के बीच में थे और बहुत रश लगता था। मैं बैंक स्क्वायर कम अंबाला मॉल बनाकर दे रहा हूँ तैयार, जहाँ पे पूरे बैंक ही बैंक का चारों तरफ और माल भी होंगे जी। मैंने यहाँ पर फायर ब्रिगेड का दफ्तर टूटा हुआ था, वो बनवा के दिया है जी। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल, यहाँ पर बहुत गहरे गहरे नाले थे। हाँ, ये नाला बिल्कुल सारे शहर में ये गंदगी से भरे रहते और काफी गहरा नाला के था। घर थे, इनका पानी लोगों के मकान की नींवों में जाता था। सारा लोगों के मकानों की जो लाइफ थी वो कम हो रही थी। मैंने सारे शहर में स्टोन पाइप डलवा, मैंने अंबाला में एयरपोर्ट बना के, और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो 10-12 दिन में अंबाला से फ्लाइट उड़नी शुरू हो जाएगी। और भी बहुत काम है जी। जो और जो एयरपोर्ट की फ्लाइट होगी विसाब, ये उड़ान स्कीम एक प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू उड़ान की गई, स्कीम पूरे देश का आम नागरिक उसी के तहत यहाँ ये से वही है जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाए। उसी योजना के तहत, परंतु ये काम थोड़ा कठिन था जी, क्योंकि जो हमारी एयर स्ट्रिप है वो आर्मी का, एयरफोर्स का एयरफोर्स स्टेशन है, और उसके साथ जो लैंड है वो आर्मी की है, और आर्मी से लैंड लेना आप जानते हो कितना कठिन है। बिल्कुल, उसमें तमाम औपचारिकताएं आपको, और बहुत काम है। सारे शहर की सड़कें हैं। मैंने लोगों को कम्युनिटी काम के लिए लगभग 150 धर्मशाले बनवा, ये मेरे, बल्कि मैं कुछ कामों को गिनवा रहा हूँ, और कल्याण, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर लोग मुझे वोट देते हैं तो मैंने वोटों का मोल भी उन्हें वापस दिया है, दिया है, विकास करके दिखाया है, विकास किया है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने प्रचार प्रसार में डटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच 70 सीटें हासिल करते हुए सरकार बनाने की बात अभी से करने लगी है। इसे लेकर भी अनिल विज ने दमदार तरीके से उनकी बात का जवाब दिया। कहा जाता है कि जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए और हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। तो अनिल विज के राजनीतिक करियर के बीच किए हुए कामों को जनता जो है आज भी याद रखे हुए है, और यही कारण है कि अपना प्यार बरसाते हुए जो है वो उन्हें 6 बार विधायक बना चुकी है, और लकी 7 भी वो आगे साबित होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन विज साहब अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि हमने नारा दिया था कि लोकसभा में भाजपा हाफ और विधानसभा में पूरे तरीके से साफ, और वो ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा में तो हम 70 सीटें जो हैं वो जीतकर भाजपा को सत्ता से बाहर कर दें। देखिए, लोकसभा में तो कुछ कारण हुए, उन कारणों की हमने समीक्षा भी की है, जिस कारण हम हो गए थे हाफ, लेकिन अब हमने कर ली है पूरी तैयारी, कांग्रेस को हरियाणा से करेंगे साफ। क्या हो तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भाजपा नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके और अम्बाला से 6 बार के विधायक आदरणीय अनिल विज जी। विज साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए माई हिंदी टीवी मुझे भी आपने पुरानी बातें याद करा दी जिनको मैं भूल चुका हूँ। थैंक यू। अनिल विज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री व भाजपा के वो फायर ब्रांड नेता जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए पहचाने जाते हैं, तो वहीं अंबाला कैंट उन्हें मोहब्बत करता है और वो अंबाला कैंट से। यही उनकी कर्म भूमि भी है और यही उनकी वो राजनीतिक सरजमीन भी जहां पर काम करते हुए उन्होंने अंबाला कैंट की तस्वीर बदली। तो वहीं उनका यह अंदाज भी देखिए, बिना किसी गरूर रोज यूं ही अंबाला कैंट के बीच बाजार उनकी अपने दोस्तों के संग यूं ही महफिल सजती है, बातें होती हैं, चर्चा होती है, शहर की समस्याओं का जिक्र होता है और सादगी व नम्रता से भरे नेता अनिल विज का ये अंदाज भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
पहले मेरी नौकरी छुड़वा दी, अब मेरी पार्टी छुड़वा दो और फिर मेरा घर छुड़वा देना। मैंने कहा आपको 1996 से लेकर 2009 तक बीजेपी ने मेरी लड़ नहीं छोड़ी, लगे रहे, संघ के लोग लगे रहे, अनिल विज को मेरे घर आते रहे लगातार बड़े बड़े अधिकारी, संघ के अधिकारी, बीजेपी के नेता, बहुत सारे लोग। पहले मैं बंसीलाल जी के साथ रहा जी। और बंसीलाल जी ने मेरी इतनी इज्जत करी कि शायद ही किसी ने की हो। फिर मैं चौटाला जी के साथ रहा, चौटाला जी भी मेरी बात को सबसे ऊपर मानते थे। हमारे सामने टीवी चल रहा था, थोड़ी देर में टीवी पर एक पट्टी चलने लग गई जी कि भारतीय जनता पार्टी का अंबाला छावनी से अनिल विज उम्मीदवार। मैं ना मेंबर ना मैंने अप्लाई करा और मेरी टिकट अनाउंस कर दी। लोकसभा में तो कुछ कारण हुए, उन कारणों की हमने समीक्षा भी की है, जिस कारण हम हो गए थे हाफ। लेकिन अब हमने कर ली है पूरी तैयारी, कांग्रेस को हरियाणा से करेंगे साफ। तो 7वीं बार जीतने का भी लोग कहते हैं लक्की सेवन भी होगा, लक्की सेवन भी होगा और चौका भी मारेगा। जी, बहरहाल हमारी दुआएं भी विज साहब आपके साथ हैं कि आप लक्की 7 वाला जो टैग है वो अपने ऊपर लगवाएं। जिंदा दिल इंसान है अनिल विज जी, क्योंकि अगर हम आपको इस शहर की तस्वीर दिखाएं तो हम किसी बेहद महत्वपूर्ण जगह पर नहीं बैठे हुए। नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे।